जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। लेडी एग्री बोलती है ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ है, बातें और विचार बहुत भयंकर हैं कि आपकी बातें एक सौदे की तरह लगती है और लोग सिर्फ इसलिए किसी योजना का पालन नहीं करते क्योंकि आप उन्हें कहते हैं और उनकी भी फीलिंग्स होती है। ओह क्या मैंने उसे नाराज कर दिया? लाइन बोलता है तो फिर पहला कदम ये होगा लो हम डेट पर चलते हैं। बोलती है क्या एक डेट? लाइन बोलता है तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? तुम मुझे जानने की कोशिश कर सकते हो, फिर मुझे एक गैर जिम्मेदार इंसान समझ के छोड़ सकते हो। क्रिस बोलती है वो कौन सा होगा? क्या उसने इतनी आसानी से मुझे डेट पर बुला लिया? चालाक और बातूनी है ये इंसान, शायद ये अपने काम में भी ज्यादा माहिर है। मैं उसको ऐसे व्यवहार करने की इजाजत नहीं देता। और ये बातचीत यहीं खत्म होती है और मैं चलती हूँ। फिर वो अचानक गिर जाती है, एलाइन उसको बचा लेता है और एग्रेस बोलती है ये एहसास गरम हाथ और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। बोलता है अभी तक तो नहीं। फिर वो उसके करीब आ जाता है और बोलता है तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। वो बोलती है ठीक है मुझे छोड़ो, मैं डेट पे चलूंगी। क्रिस बोलती है मैंने तो डेट के लिए कह दिया, पर मैं डेट के लिए कैसे तैयार करूँ? मेरी पिछली जिंदगी में तो सगाई के बाद सीधे अरेंज मैरिज हो गई थी। पहली बार है कि मैं डेट पर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि डेट पर क्या होता है। एमिली बोलती है ये सोचकर हैरान है कि वो राजकुमारी उलझन में क्यों है, ये तो सच्चा ही प्यार होना चाहिए। शर्माते हुए बोलती है अरे अरे नहीं ऐसी नहीं बात है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात पर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो और मैं कभी डेट पर भी नहीं गई हूँ। बोलती है तुम तो सच धस के जाना चाहती हो, तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? क्रिस बोलती है क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? वो बोलती है तो डेट के लिए बिल्कुल सामान्य बात है, ये ज्यादा थोड़ा चमक नहीं रहा है? एमिली बोलती है ये तो आकर्षण की बात है, ये देखो ये वाला कैसा रहेगा? वो बोलती है क्या ये ज्यादा भयंकर है और ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिस अपने मन में बोलती है मुझे कौन सा चुनना चाहिए? एमिली बोलती है यंग लेडी तो बहुत खुश लग रही है, लेकिन उसका साथी तो वर्ल्ड परिवार से है, ये बहुत खतरनाक रोमांस है। मैं ऐसा क्या करूं कि यंग लेडी को खुशी मिले? मुझे इसकी मदद करनी होगी और उनकी मुस्कान बनी रहे, यही काफी है। क्रिस बोलती है मैं उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो पहले से यहाँ होगा? क्या मेरे कपड़े अजीब तो नहीं लग रहे हैं ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ, अब तो समय आ गया है, उनको तो आ जाना चाहिए था। फिर हमें एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है, इसके पास तलवार रहती है, फिर वो उस पे हमला करता है। क्रिस बोलती है वाह ये फ्लावर, वो बस जाती है। आउच ये क्या था? तुम कौन हो? क्या मैं यहाँ मर जाऊंगी? फिर एलाइन वर्ड उसको बचा लेता है। वर्ड उसको बोलता है तुम कौन हो? अरे ये चेहरा तो नौकर का है। ग्रेस बोलती है लाइन बोलता है जिस चेहरे को मैं एक बार देख लेता हूँ मैं कभी नहीं भूलता। एक नौकर ही क्यों? वो बोलता है तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? लाइन बोलता है क्या सोच रहे हो, तुमको अभी मरना है या बाद में? तो थोड़ा नौकर डर जाता है, हमारे पास कोई हक नहीं है इसे चुनने का। बोलता है मुझे मार्सिन ने कहा था। वॉट बोलता है अच्छा ऐसा है, मेरी माँ से बता देना कि अगली बार वो ना करे। वो वहाँ से भाग जाता है, बोलता है हाँ। क्रिस डर जाती है और बोलती है मैं डर रही हूँ, मुझे कंपन हो रही है। लाइन वो अपने पास लेके आता है, बोलता है कोई चोट नहीं न लगी है तुमको? बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। लाइन बोलता है मैं थोड़ी देर से आया। वो बोलती नहीं मैं जल्दी आ गया था। क्रिस बोलती है ये गर्म था, मुझे सुकून देता है और ऐसी स्थिति कब तक रहेगी और मैं ठीक हूँ, पीछे हटो और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। ओ क्या सच है उन्हें मेरी इतनी परवाह है? और रियली मैं बहुत बढ़िया हूँ। वे खूबसूरत आंखें, उस रात भी इसने मुझे ही देखा था। आखिरकार ये इंसान तो हमें एमिली को दिखाया जाता है। फिर वो उसको भाग के जाती है, बोलती है क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी है? एमिली बोलती है यंग लेडी किसी ने मेरे सिर पर अचानक मारा। बिल्कुल नहीं, ये आदमी से दूर रहो।
एमिली, ये सब वर्ल्ड परिवार की साजिश थी, है न? रुको, तुमने मिस एग्रेस की भावनाओं का फायदा उठाया? एग्रेस बोलती है, नहीं, उन्होंने मेरी मदद की थी। और क्या एमिली, तुम मेरी बात मानती हो? वो बोलती है, बिल्कुल। वहाँ खड़ा हुआ नौकर नौकरानी के व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। बोलता है, कैसा रहेगा उसे उस गाड़ी में आराम करने के लिए भेज दें? चूंकि उनको सिर पर चोट लगी है इसलिए उनको आराम करने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि उसे सेवक ने एक कुलीन व्यक्ति का विरोध किया है, तो अगर उसे सजा मिलती है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर मैं उन्हें एक एक करके सजा दूंगा तो ये खत्म नहीं होगा। इस नौकर का सख्त रहना सही था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमारी जानकारी कैसे हासिल की। वो आदमी जो पहले आया था उसे मेरी माँ ने भेजा था। यह है वर्तमान में सेलुलस परिवार वर्ल्ड परिवार के बीच रिश्ता। के पेट में पल रहे बच्चे के लिए रक्षा करने के लिए दोनों परिवारों को सुलझाना होगा। एग्रेस बोलती है, सबसे जरूरी बात है सुलह। लाइन वर्ल्ड बोलता है, बच्चे की रक्षा करने के लिए हमें माता पिता की जिम्मेदारी उठानी होगी। एग्रेस बोलती है, ये इतना आसान नहीं है इसे सुलझाना, लेकिन जो उसने कहा वो भी तो ठीक है। मेरे पिछले जीवन की तुलना में यह दुनिया एकदम कुलीन समाज से अलग है। मैं एक माँ बनूंगा और उसे पैदा करूंगा तो ये दुनिया बहुत उस पे नाम उठाएगी और ये खतरनाक है। बच्चे को साथ मिलकर पालना मुझे क्या करना चाहिए? लाइन वर्ल्ड बोलता है, चलो शादी कर ले। एग्रेस बोलती है, शादी करना? उसकी आवाज ठंडी थी, बेरुखी से भरी हुई, जैसे कि वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो। और तुम क्या साजिश रच रहे हो? लाइन बोलता है, साजिश? वो बोलती है, ये तो तुमने ही कहा। हमें इस बाधाओं को पार करना होगा। उसका असली मकसद है शायद मुझे एक जरिया बनाना, ताकि हमारे परिवारों के बीच सुलह हो सके और इस उपलब्धि के जरिए सलाह और प्रभावशाली कर सका। क्या वही असली तुम्हारा मकसद नहीं है? और वो बच्चा तुम शायद उसे भी लोगे। वो बोलता है, इस तरह का गलतफहमी आपको तकलीफ दे सकता है। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो मैं ताकत दूंगा, अगर तुम्हें लिखना चाहिए तो मैं लिख कर दूंगा। वो बोलती है, आखिरकार यह इंसान इतने गलतफहमी में क्यों है? ये इतना आदमी भटका हुआ क्यों है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसका असली मकसद क्या है। लेकिन इस वजह से मुझे पूरी तरह समझ आ गया, उसके दिल में जरा भी मोहब्बत नहीं है। मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत दुख और दर्द सह लिया है और मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं सहना चाहता। और मुझे बात करके ये फैसला पूरा पक्का हो गया, चाहे ये कितना भी कठिन हो, मैं इसे अकेले ही पालूंगी और मैं वर्ल्ड परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती और मैं ये शादी अस्वीकार करती हूँ। बोलता है, पिछले दिन पार्टी के आयोजन में, अरे इतना गंभीर देखने की जरूरत नहीं है। एरन का दोस्त सादा बहार लॉर्ड, अरे आखिरकार तुम क्यों परेशान हो? तुम अपने दिल की बात मुझे बता सकते हो। एरन बोलता है, मैंने प्रस्ताव रखा था। वो बोलता है, देखो तुमने प्रस्ताव रखा। बोलता है, क्या? मुझे हैरानी है कि तुम्हारे जहन में किसी का ख्याल था, लेकिन उससे भी ज्यादा, और तुम सच में शादी करना चाहते थे। बोलता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसका दोस्त बोलता है, तो इसलिए तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। वैसे वो महिला कौन है? क्या ये तुम्हारी जिंदगी में पहली बार है जब तुम नाकाम हो गए? वो नकाब पोस्ट पार्टी का निमंत्रण तो तुमने ही दिया था। चलो एक दिन के लिए, मेरा जीवन तो जन्म से ही तय कर दिया गया था। ये जानने के लिए बेताब था कि लोग मेरे साथ कैसा पेश आएंगे। मेरे पास कोई उपाधि नहीं थी, लेकिन आखिर में तुम्हें केवल दिखावे की परवाह थी। और फिर तुम्हारा मतलब, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बाहों में आ जाऊं। उस रात का अनुभव वैसा था जैसे मैंने कभी नहीं किया था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन हर बार वो मुझसे दूर हट गई। मैंने शादी के बारे में उसको समझाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसको प्रॉब्लम क्या थी। उसका दोस्त बोलता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो इसे एक बिजनेस डील जैसा बना दिया। आखिरकार औरत रोमांटिक होती है,
मुझे प्यार ही सब कुछ होता है और बहुत सारे औरत को फूल बहुत पसंद है। फिर आता है सही समय और सही जगह, जैसे पहली बार मिले वैसे ही प्रपोज कर दिया, ये तो खराब आइडिया है। एग्रेस बोलती है मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है और पेट भी थोड़ा दर्द कर रहा है। मुझे पता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन हर एक चीज में से मतली आने लगती है। ये कमजोरी की वजह से हो रहा, ये सचमुच बहुत मुश्किल है। एमिली बोलती है क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? बोलती है मैं डाइट पर हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप पहले से भी बेहतर खूबसूरत है मेरी लेडी, आपको जबरदस्ती वजन कम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज कुछ खा लीजिए। देखिए लॉर्ड और लेडी वर्ल्ड, आप अपनी जिम्मेदारी से लौट आए हैं। एग्रेस अपने मन में बोलती है जब मेरे माता पिता को ये पता चलेगा तो उनकी स्थिति कैसी होगी और उन्हें कैसा महसूस होगा। बच्चे को मैंने अकेले पालने की कसम खाई है, मैं कभी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे जाकर उससे प्रार्थना करनी चाहिए। फिर वो अचानक गिर जाती है और बोलती है क्या बकवास है, क्या हुआ? बोलती है हमें नहीं पता, उसने हाल ही में खाना बंद कर दिया और अक्सर तबीयत खराब रहती है। उसके पिताजी बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ और देखो समस्या क्या है। वो बोलती है ठीक है। एग्रेस बोलती है मैं ठीक हूँ। माँ की खुशबू। एग्रेस कुछ दिनों चुपचाप रहती है। सुना है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठती, बस जुकाम है, वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। उसकी माँ बोलती है एग्रेस मुझे मत बताओ, आप प्रेग्नेंट हो ना? तुम हाल ही में कुछ अजीब सा लग रही हो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो सब कुछ समझाओ। उसके फादर बोलते हैं जो भी, वैसे डॉक्टर इसकी जांच करेगा और बताएगा। एग्रेस बोलती है इसका अंत, हाँ मेरे पास एक प्रेमी है। उसके माता पिता चौंक जाते हैं और ये उसका बच्चा है। वो असल में मेरा प्रेमी नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जिसमें प्यार नहीं, लेकिन यह एक तारीख है। उसके फादर बोलते हैं सच में तुम प्रेग्नेंट हो और डॉक्टर ने बता दिया है कि यह एक गलतफहमी नहीं है। तो एग्रेस इसके पिता कौन है? वो एक कुलीन आदमी है और वो किस घराने से है, मैं ऐसा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेलुरस नाम को बर्बाद कर सके। एग्रेस बोलती है क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि वो वर्ल्ड परिवार से है? मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। उसके फादर बोलते हैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, वो कितना निकम्मा आदमी है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमिली बोलती है क्या मेरी लेडी? वो बोलती है एमिली को सब लोग जिम्मेदार समझ रहे हैं। एग्रेस तुमने सेलुलर परिवार की बदनामी की, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा और तुम इस कमरे में बंद रहोगी। एग्रेस बोलती है नहीं रुकिए पिताजी, प्लीज इस दरवाजे को खोल दीजिए। तो उन्हें कोई परवाह नहीं है इस बच्चे को कुछ भी हो जाए। 3 दिन बाद पानी नहीं, क्या अभी तक ये बच्चा जिंदा है? नहीं, ये बच्चा सुरक्षित है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। मैं हूँ, लेकिन इस बच्चे को मैंने अकेले नहीं बनाया है, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। काफी शोर हो रहा है, लगता है कोई बाहर है। फिर वो बाहर देखती है किसी को। लाइन गार्ड से बोलता है मुझे यहाँ काम है, दरवाजा खोलो। एग्रेस के फादर बोलते हैं हमारा तुमसे लेना देना कुछ भी नहीं है। बेहुदा जंगली आंखें दिन पर दिन अपने बाप पर जाते आ रही है। आयरन वर्ल्ड में लेडी एग्रेस से बात करना चाहता हूँ। एग्रेस के फादर बोलते हैं उससे मिलने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। आयरन वर्ल्ड बोलता है लेडी एग्रेस मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके फादर बोलते हैं तुमने क्या कहा? एग्रेस बोलती है अचानक मेरी नजरबंदी खत्म कर दी गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेडी एग्रेस के फादर बोलते हैं ऐसा नहीं लगता है कि यह तुम्हारी पहली मुलाकात है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं इसकी जांच कर सकूं। क्या यही आदमी तुम्हारे बच्चे का बाप है? आयरन वर्ल्ड बोलता है क्या तुमने अपने पिता को बता दिया? इतना जोखिम भरा। एग्रेस बोलती है मैं इस्तेमाल नहीं होना चाहती, मैं कभी इसे स्वीकार नहीं करूंगी।
पिता नहीं है। फिर वो अचानक गिर जाती है। फिर हमारा एग्रेस उसे बचाता है। उसके पिताजी बोलते हैं तुम झूठ बोल रही थी, आखिरकार वर्ल्ड से बोलती है पीछे हटो, एग्रेस को फिर से अपने कमरे में बंद करो। एलान वर्ड बोलता है उसे बंद करो। मार्क सेलुलर, ये गलत नहीं है, मैं ही हूँ बच्चे का बाप। फादर एलान को बोलते हैं तुम भी जिद कर रहे हो। एलान बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, क्या ये सच है? एग्रेस बोलती है क्या तुमको समझ आ रहा है इस सब का माने क्या है? एलान बोलता है बेशक मैं जानता हूँ, मुझे अच्छा तरीका से पता है कि यहाँ आने के लिए कितना खतरा उठाना पड़ता है और ये कोई राजनीतिक चाल नहीं है। एग्रेस बोलती है सच में वो मेरे बारे में सोच रहा है, लग रहा था कि मैं इस बच्चे को अकेले पालूंगी, लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी और अकेले भी। फिर भी धन्यवाद, आखिरकार मैं अकेली हूँ। एलान उसके आंसू को पोंछता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। फादर बोलते हैं तुमने सेलुरस नाम के पहले ही नाम को खराब कर दिया है। इसकी माँ बोलती है गेट आउट। तो एल्मी बोलती है माइले इतना भद्दा नजारा है। एग्रेस बोलती है मुझे कुछ करना होगा उसे बचाने के लिए और मेरे साथ चलो। लेकिन वो वहाँ से चल जाते हैं जंगल में। बोलता है रुको, तुम्हें अपने आप को इतना थकाना नहीं चाहिए। वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरे पिता ने अपने बेटी के साथ कैदी जैसा व्यवहार किया, मैं जरा भी हिचकिचाई नहीं और मैंने सोचा नहीं था कि वो एरन के साथ ऐसा करेंगे। एलाइन बोलता है सबसे जरूरी बात ये सबको पता चल चुका है, मुझे लगता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है। एग्रेस बोलती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? बोलता है मैं हमेशा सोचता हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। एग्रेस बोलती है शायद ऐसा ही है फिर भी, लेकिन वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन एग्रेस बोलता है प्लीज हम एक दूसरे को जानने का एक मौका तो मिलना चाहिए, हम अपने परिवार का सामना साथ में मिलकर करना चाहिए। हम पहले एक डेट पर नहीं जा सकते थे, मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा। वो बोलती है ठीक है, एक हफ्ते बाद, ये बहुत खूबसूरत है। एलाइन बोलता है तुम्हारी सवारी ठीक रही? वो बोलती है हाँ, लेकिन अब भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। एलाइन के पिछले हफ्ते प्रेम इजहार में घर में मानो तूफान मच गया है। उन्होंने इस मुलाकात की इंतजार सिर्फ इसलिए थी क्योंकि अगर मना कर दिया गया तो उन्हें अंदाजा नहीं कि एरन क्या कर सकता है। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी निगरानी के लिए उन्होंने नौकर चाकर भेज दिया है। पर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शादी करने की इजाजत मिलेगी, लेकिन फिर भी वो यहाँ आया। वैसे मैंने भी तो वही किया, लेकिन क्या वो फिर से इस डेट को दोबारा शुरू करना चाहता है? लाइन बोलता है अब तुम थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही हो? वो बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरे लिए चिंता कर रहा था। क्रिस बोलती है कहते हैं कि ये फूल कभी भी खिल सकते हैं, क्या ये फूल वर्ल्ड परिवार में भी होते हैं? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे ये हमेशा से बहुत पसंद थे। देखो मैंने एक मुकुट बनाया है। एलाइन उसको वो पहना देता है। बोलता है क्या हमें इसके साथ ऐसा करना चाहिए? फिर वो थोड़ा शर्माने लगती है और बोलती है हाँ। बोलती है वो मुझे फिर से उलझा रहा है। वो बोलता है क्या कुछ बात है क्या? बात यह सोच रही थी क्या होगा अगर मैं सेलुलस परिवार में पैदा नहीं होती और तुम वर्ल्ड नहीं होते। वर्ल्ड बोलता है मुझे विश्वास है मैं उसे चीज को ख्याल रख सकता हूँ। वो बोलती है ओ मैं सचमुच चाहती हूँ। उसको छूना ऐसा लग रहा है जैसे एक पल के लिए यह सब रुक जाएगा। सीन कट होता है। लाइन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना तैयार किया है। क्रिस बोलती है क्या ये हवेली वर्ल्ड परिवार की है? वो बोलता है नहीं, एक जान पहचान की है, मैंने सिर्फ किराए पर इसे लिया है। एक डेट के लिए ये सब? लाइन बोलता है यह हर चीज बच्चे की सेहत के लिए ही है, तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा थिकनेस महसूस कर रही हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ थोड़ा खाने की। बोलता है अपने आप पर जोर मत डालो। क्या मैं इतनी साफ नजर आ रही थी? बच्चे की हंसी। ये जगह कितना शांत है। फिर वहाँ से चल जाता है।
एग्रेस बोलती है उसने इतना मेरे लिए किया और मैंने उसको दुखी कर दिया। एलाइन कमल उड़ाते हुए बोलता है झील से आने वाली ठंडी हवा आपको ठंडी लग रही होगी। वो बोलती है हाँ थोड़ी सी। एलाइन सर्वेंट से बोलता है जल्दी से गर्म पानी लेके आओ। वो बोलती है ठीक है सर मैं लेके आती हूँ। आपने सूप को दोबारा गर्म किया है? वो बोलती है हाँ। एग्रेस बोलती है वो कितना मेरी चिंता करता है, मैं उसकी फीलिंग्स महसूस कर सकती हूँ। फिर वो सूप को पीती है और बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पिछले हफ्ते में सब कुछ ठीक रहा। हमारे माता पिता को अचानक पता चला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। बच्चे का पिता हाउस वर्ल्ड का सदस्य है। ये तो स्वाभाविक है कि वो गुस्सा हो गए। वो बोलती है वो मेरे परिवार को लेकर भी टेंशन ले रहा है। हम अभी सच में बात नहीं करते लेकिन वो मुझे जीने के लिए जरूरी चीजें दे सकते थे, समझ आया? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं मैंने सूप गिरा दिया, हमारा बच्चा है ना। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो सेलुलस परिवार का है और वर्ल्ड परिवार का है। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं बांध सकती कि उसके लिए एक बच्चा तो बस। लेकिन बाहर से आवाज आती है कोई बचाओ हमें। एग्रेस बोलती है वो बच्चा डूब रहा है। वो बोलती है तुम यहीं रुको। एग्रेस बोलती है वो अकेले ही बाहर जा रहा है, अगर उसे भी कुछ हो गया तो। फिर एलाइन उस बच्चे को बचा लेता है। एग्रेस बोलती है एलाइन बच्चे से बोलता है क्या तुम ठीक हो? बोलता है हाँ ठीक है थैंक यू। बिना अपनी परवाह किए बिना उसने उस बच्चे को बचा लिया। एग्रेस उसको पोंछते हुए बोलती है हम नहीं चाहते हैं कि तुम बीमार हो जाओ। एग्रेस एलाइन से बोलती है शायद ये उतना भी बुरा नहीं था, खुश हूँ कि आपने उस बच्चे की जान बचा ली। फिर सीन कट होता है। मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में और जानना चाहिए, काश हम भी ऐसे एक दोनों हो जाएं। एग्रेस फादर से बोलती है आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? उसके पिताजी बोलते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर तुम उस बच्चे को चाहती हो तो एक शर्त है। वो बोलती है क्या सच? अरे एक शर्त है। वो बोलती है क्या एक शर्त है? तुम वर्ल्ड परिवार से शादी नहीं करोगी, तुम इस बच्चे को गोद दे दोगी। नहीं तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वो बोलते हैं किस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? चाहते हैं कि मैं अपना बच्चा छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बोलती है जैसा फादर बोल रहे हैं वैसा ही करो। बोलती है माँ आप ये ऐसा ही चाहते हैं? हमने बच्चे को पालने के लिए एक परिवार ढूंढ लिया है। क्या आपने मुझसे जरूरी पूछा नहीं समझा? हम इस बच्चे को रखने के लिए कह रहे हैं, हमारा समझौता स्वीकार करो। गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं।